हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट एक मेथड है दैट इज होल्ड ऑन टाइमर। होल्ड ऑन टाइमर वैसे तो पिछले चैप्टर्स में हमने ये चीज देखी, हमने बोला था कि वहां पे इनवैलिड टाइमर और होल्ड ऑन टाइमर तकरीबन सेम ही होते हैं, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। ये टाइम सेट किया गया है ताकि आपके नेटवर्क में लूप क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इस नेटवर्क की, इस नेटवर्क में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सारे टाइमर सेट कर दिए। तो क्लास अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइम सेट किया हमने, अपडेट टाइमर हमने 30 सेकेंड, फिर इनवैलिड टाइमर हमने 50 सेकेंड और होल्ड ऑन टाइमर 50 सेकेंड और फ्लश टाइमर हमने 70 सेकेंड कर दिया। तो ये कुछ टाइमर हम लोगों ने सेट कर दिए। तो इसमें पहली ये टाइम है, ये पीरियडिकली हमेशा अपडेट सेंड करता रहेगा एक दूसरे को। ये जो टाइम है अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो इनवैलिड मान लेगा, और आपके ये सारे जो मेथड है जो पिछले हमने डिस्कस किए हैं इसके दौरान ही चल जाते हैं। तो जैसे ही ये सारे मेथड आपके नेटवर्क पे अप्लाई हो गए, अब लेट्स सपोज आपके नेटवर्क में ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर होगी कि ये नेटवर्क बंद हो गया है। तो जब जैसे ही इसका होल्ड ऑन टाइमर शुरू होगा, होल्ड ऑन टाइमर के रहते ये आपके सारे जो नेटवर्क में ये चीजें होती रहती हैं, और होल्ड ऑन टाइमर तक किसी भी अगर कोई दूसरा पाथ मिल जाता है उसी रूट के लिए तो उसको एंट्री नहीं दी जाती। मतलब ये एक मेथड बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अब मान के चलते हैं कि भी इस राउटर से यहां तक पहुंचने के लिए एक और भी रूट था। जैसे इस राउटर के लिए, जैसे हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे मेरा एक राउटर यहाँ पे था और एक राउटर यहाँ पे भी। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे केबल कुछ ऐसे लगा रखी थी, ये लीजिए केबल्स हम लोगों ने ऐसे लगा रखी थी। तो क्या हुआ कि मेरा ये वाला नेटवर्क जाम हो गया, इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये नेटवर्क मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। पहले पैकेट यहीं से ट्रांसफर हो रहे थे, तो ये पैकेट के इसके नेटवर्क के बंद होते ही यहां से क्या होगा, पहले एक ट्रिगर्ड अपडेट जाएगी, ट्रिगर्ड अपडेट इस राउटर को चली जाएगी। ट्रिगर्ड अपडेट के बाद ये पॉइजन रिवर्स बनाएगा, फिर ये और काम करेगा क्लास। तो ये काम, ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए एक होल्ड ऑन टाइमर रखा जाता है इसमें। अब देखिए जैसे ये लिंक डाउन हुआ तो यहाँ पे तो अपडेट्स चली रही हैं। तो नेक्स्ट बात, बेस्ट जो सिलेक्शन हो सकती है वो ये भी तो एक रूट हो सकता है ना, मतलब पैकेट यहाँ से ट्रांसफर हो जाने चाहिए अगर यहाँ से बंद हो गए हैं, बट अभी शुरू नहीं होंगे जब तक होल्ड ऑन टाइमर खत्म नहीं होगा। होल्ड ऑन टाइमर इसलिए सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ कि ये नेटवर्क चल रहा था और यहाँ से ये केबल अनप्लग हो रही है बार बार, मतलब केबल क्या है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई, वो क्या हो रही है, वो हिल रही है केबल। मतलब यहाँ पे जो केबल है कभी ये प्लग हो जाती है कभी अनप्लग। अगर ये फॉरन डिसीजन ले लेता, मतलब फौरन ही अगर ये होल्ड ऑन टाइमर ना रखा जाता और फौरन ये डिसीजन ले लेता कि ये रूट बंद हुआ, कुछ सेकंड के लिए बंद हुआ था, जैसे 3-4-5 सेकंड के लिए बंद हुआ था, तो इसको हटा के इसने बेस्ट बात ये मान लिया। अब अगले 4-5 सेकंड के बाद ये फिर से अप हो गया। अब क्या होगा, फिर इसको बेस्ट समझना शुरू कर देगा। फिर अगले 4-5 सेकंड के बाद फिर से अपडेट हुई तो फिर इसको बेस्ट, मतलब अब ये बार बार कंफ्यूज होता रहेगा कि पैकेट कहां से ट्रांसफर करें। तो इसी वजह से होल्ड ऑन टाइमर रखा जाता है। होल्ड ऑन टाइमर तक किसी दूसरे रूट को राउटिंग टेबल में स्पेस नहीं दी जाएगी कभी भी, जब तक एक डेड रूट को, मतलब जो भी डेड रूट है उसको तब तक राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक आपका वो नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए। मतलब जब कंफर्मेशन होगी कि अब 60-70 सेकंड या 240 सेकंड, आप लोगों ने देखा उसमें फ्लश टाइमर 240 सेकंड और जे होल्ड ऑन टाइमर 160 सेकंड होता है, तो 160 सेकंड के बाद ही दूसरे रूट को नेटवर्क में आने की एंट्री दी जाएगी, तभी उसको अलाउ किया जाएगा कि दूसरे रूट के थ्रू फाइल ट्रांसफर हो। अदरवाइज तब तक वो फाइल दूसरे रूट से ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका साफ साफ रीजन है, वहां पे एक लूप क्रिएट हो जाएगा, राउटर हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से फाइल को ट्रांसफर किया जाए। एक 4-5 सेकंड के बाद वो पहले पाथ को बेस्ट मानेंगे,
फिर वो 4-5 सेकंड के लिए अनप्लग हो गया, फिर वो सेकंड को बेस्ट मान लेंगे। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो जिसकी वजह से आपके नेटवर्क में होल्ड डाउन टाइमर रखा जाता है ताकि आपके नेटवर्क में जो है वो लूप क्रिएट ना हो। तो ये एक टाइप थी इसकी होल्ड डाउन टाइमर, जो कि आपके नेटवर्क में लूप हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लियर कर सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, लिख लीजिए इसके रिलेटेड।